महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां महायुति ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसी बीच शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बेहद आक्रामक बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि आज के दौर में चुनाव नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी नीलामी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चुनावों में खुलेआम पैसे की बारिश हुई, वोट खरीदे गए और सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया गया। राउत ने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव कराए ही नहीं जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की मूल भावना ही खत्म कर दी गई है। राउत ने दावा किया कि जिस नगरपालिका का सालाना बजट 30 करोड़ रुपए का है, वहां चुनाव प्रचार पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इतना पैसा बहाया गया कि आम कार्यकर्ता और विपक्षी दल टिक ही नहीं पाए। उन पैसों की बारिश के सामने हमारे उगाए और बोए हुए खेत भी झुक गए। ये कहकर राउत ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आगे से तो चुनाव करने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे। हमने कभी लोकल बॉडी में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है, वहां 150 करोड़ खर्चा होते, 150 करोड़ खर्चा होते। कहां टिक पाएगी सामान्य जनता? कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग? इस तरह से अगर पैसों का खेल चल रहा है तो चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। ठीक है सर, दूसरी की आपने बोला कि औरंगजेब अहमदाबाद में है, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, औरंगजेब का जन्म अहमदाबाद में हो गया है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हो गया, इसलिए महाराष्ट्र के ऊपर ये जुल्म हो रहा है बोला। उन्होंने यह भी कहा कि पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्री नगर निकाय चुनावों में खुद मैदान में उतरकर प्रचार करते दिखे। राउत के मुताबिक यह साफ दिखाता है कि मुकाबला विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता में बैठी पार्टियों के बीच ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट आपस में ही खेलते रहे और इसी प्रक्रिया में बेहिसाब पैसा बनाया गया। संजय राउत ने चुनावी नतीजों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 120 से 25 सीटें, शिंदे गुट को 54 और अजीत पवार गुट को 40 से 42 सीटें मिलना वही पुराना पैटर्न दिखाता है। वही मशीन, वही सेटिंग और वही पैसा, कहकर उन्होंने ईवीएम और सिस्टम पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम नंबर तो बदलने चाहिए थे। अपने बयान को और तीखा बनाते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने औरंगजेब और शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए इसे महाराष्ट्र के स्वाभिमान से जोड़ दिया। निकाय चुनावों में महायुति की जीत के जश्न के बीच संजय राउत का यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।